ज़िंदगी में समस्याएं तो हर आदमी को कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर मिलता ही है। इससे निराश होकर नहीं चलना चाहिए। हमारे समझ से आदमी को प्रयास करना चाहिए, निश्चित रूप से वो सफल होगा। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार राय, कला संस्कृति युवा विभाग के बिहार सरकार में मंत्री के पद पर हूँ। जैसा कि हम लोग इस चर्चा में शामिल हुए, तो हमारा अपना अनुभव है। बचपन से हम अपनी बात थोड़ा बहुत आप लोग के बीच रखना चाहता हूँ। हम लोग जब छोटे थे तो हमारे पिताजी राजनीति में ही थे और एक ब्लॉक के उप प्रमुख के रूप में कार्य करते थे। हम लोग तो बहुत छोटे थे, स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, और जब तक हम लोग मैट्रिक किए, जब हम लोग को समझ दुनिया की समझदारी हम लोग के बीच में आई, तब तक हमारे पिताजी विधायक बन चुके थे। इस पीरियड में हम लोग कॉलेज में हमारा नामांकन हुआ, हम लोग कॉलेज जाना आना शुरू हुआ, पढ़ाई। मेरे पिताजी का इच्छा था कि हम डॉक्टर बने और हमारा इच्छा था कि हम इंजीनियर बने। इसके लिए घर में कई बार हम लोग डांट भी सुने। हमको लगता है कि दर्जनों बार इसके लिए हमको डांट भी सुनना पड़ा, लेकिन हमने साफ शब्द में कह दिया कि भाई हमसे मेडिकल की पढ़ाई नहीं होगी, मेरा रुचि इंजीनियरिंग में। फिर इसी तरह चलता रहा। फिर हम लोग बैंक का तैयारी, एक दिमाग में था कि अब नौकरी करना है, तो उस काम में हम लोग लग गए। लगातार उसको काम को हम लोग करते रहे। तो हम लोग तैयारी के क्रम में हम बीए ऑनर्स किए। ऑनर्स के बाद अब बेरोजगार थे, गांव में रहते थे, एक पॉलिटिकल फैमिली से थे, तो कुछ दोस्त साथी थे। छपरा शहर में हम लोग का रहना था, तो वहाँ पर हम लोग एक पूजा समिति से हम लोग पूजा दशहरा में शुरू किए, और इस क्रम में कुछ दोस्त बढ़ते गए। 2002 की बात है। 2002 में वहाँ पर नगर निकाय का चुनाव हुआ, और वहीं से समझिए तो कह सकते हैं कि राजनीति से हमारा नाता जुड़ा। उसके पहले राजनीति के प्रति न कभी हमारा कोई सोच था, न कोई इसके बारे में हम कभी सोचे भी थे कि हम राजनीति में जाएंगे। 2002 में जब नगर निकाय का चुनाव घोषित हुआ, तो पूजा समिति के तमाम लोगों ने कहा कि तुम चुनाव लड़ो। तो हमारे लिए आश्चर्य का विषय भी था, और साथ साथ पिताजी से परमिशन का विषय भी था। तो हम थोड़ा देर के बाद सोचने के बाद बोले कि ठीक है, आप लोग जाइए, बाबूजी से बात कीजिए, हम तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। फिर वो जो पूजा समिति के सीनियर मेंबर लोग थे, वो लोग जाकर मेरे बाबूजी से मिले, अनुरोध किए कि आप लड़ाइए। फिर बाबूजी बहुत नानुकुर के बाद कहेंगे ठीक है, आप लोग का मन है तो जाइए लड़ाइए। परमिशन मिला। फिर हम लोग अपना कैंपेन शुरू किए, और 2002 में पहली बार छपरा नगर पालिका में हम लोग निर्विरोध निर्वाचित हुए। उसके बाद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव था। तो हम तो इतने कम उम्र में वार्ड कमिश्नर में जीते थे कि शहर में तो चर्चा का विषय था ही, और हम लोग के मन में फिर हम लोग पूजा समिति के साथ ही संजोग से उस समय छपरा में जो वार्ड पार्षद का चुनाव लोग जीते थे, उसमें 4-5 पूजे से रिलेटेड लोग जीत गए थे। तो 4-5 लोग हम लोग बैठे तो हुआ कि क्यों नहीं चेयरमैन का चुनाव लड़ा जाए। तो हम लोग इस प्रकार का सोच के कुछ अपने बारे में हम लोग फिर पिताजी के पास, बाबूजी के पास ये बात रखेगा कौन, तो फिर कुछ लोगों को हम लोग वो करके बात किए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, चेयरमैन का चुनाव तुम लोग को नहीं लड़ना है। फिर हम लोग छोड़ दिए। इसी तरह भी चुनाव प्रक्रिया में चल रहा था। इसी पीरियड में फिर हम लोग एक प्रयास किए, तो बाबूजी का आदेश हुआ कि ठीक है, तुम लोग उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ सकते हो, जाओ तैयारी करो। तो कह सकते हैं कि हम लोग को 12 घंटे का समय मिला था मात्र।
उस पीरियड में हमारे जो साथी थे, जो सहयोगी थे, सब लोग मिले और पिताजी हमको बोले कि तुमको चुनाव लड़ना है, तुम जानो, हमारा सहयोग इसमें तुमको नहीं मिलेगा। और वो अपना चले आए पटना। फिर हम लोग जीते। फिर लगातार हम लोग सामाजिक काम में जो भी था वहाँ हम लोग रहते थे। लेकिन इस पीरियड में कई बार ऐसा विषय भी आया जिस पर निर्णय लेना होता है। तो हमने एक निर्णय ये भी आया कि हम छपरा में टैक्स बढ़ाना था। तो इस टैक्स बढ़ाने के लिए प्रस्ताव आया। तो उस समय हम पर भी पॉलिटिकल प्रेशर आया कि एक टैक्स पास होना चाहिए। तो इस विषय को लेकर हम बाबूजी से सलाह लेने गए, क्योंकि अमूमन उनसे हमको बातचीत होती नहीं थी। हम लोग सामने खड़ा नहीं रहते थे। हम लोग को लगता था कि अगर मान लीजिए वहाँ बैठे हुए हैं तो हम लोग प्रयास करते थे कि उनसे 1000 फीट दूर ही रहे। तो हम लोग जाकर पूछे तो वो एक ही बात बोले कि अब तुम पद पर हो, तुम अपना एक बात दिमाग में रखो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, सुनना है, उसको अध्ययन करना है और डिसीजन तुमको करना है। किसी के दबाव में काम मत करना, तुमको जो सही लगे करना। तो हम लोग उस पर निर्णय करके अपना काम किए। फिर 5 साल हम नगर परिषद में उपाध्यक्ष के तौर पर काम करते करते इसी पीरियड में मेरे पिताजी का तबीयत खराब हुआ और उनका पैर डैमेज हो गया। तो अचानक से कह सकते हैं पॉलिटिक्स में फिर आगे हम सोचे नहीं थे कि ये भी अब आगे स्टेप में करना होगा। अचानक से हमको विधानसभा लड़ना पड़ा और वो चुनाव हम बुरी तरह हार गए। और हमको आइडिया भी नहीं था, बहुत कुछ अनुभव भी नहीं था। जहाँ लोग घुमाते थे घूम लेते थे। लेकिन चुनाव हारने के बाद ये महसूस हुआ कि नहीं, हमको जीतना चाहिए। मेरे पिताजी थे तो हमको भी जीतना चाहिए। उसके बाद लगातार 5 साल हम लोग लोगों से संपर्क में, गांव में जाना, पता करना कि हाँ हम लोग क्यों हारे, क्या कारण था, इन सब चीज़ों पर हम लोग 5 साल काम किए। और 10 के चुनाव में हम लोग, अब उस समय जिस राष्ट्रीय जनता दल से हम चुनाव लड़ रहे थे और हमारे यहाँ 37 उम्मीदवार थे, जिसमें से खास करके हम जिस समुदाय से आते हैं 11 उम्मीदवार थे, 7 मुस्लिम उम्मीदवार थे। राष्ट्रीय जनता दल का वोट बैंक का जो मेन वो माना जाता है, उससे ज़्यादा कैंडिडेट उसी खेमा से थे। लेकिन हम लोगों ने ज़मीन पर काम किया था, लगातार 5 साल लोगों के सुख दुख में रहने का काम किया था, जिसका नतीजा हुआ कि हमको वोट मिला और हम वहाँ से चुनाव उस परिस्थिति में जीते जब सारण प्रमंडल में राष्ट्रीय जनता दल मात्र 2 ही सीट जीत पाई। तो उसके बावजूद कई प्रकार हम लोग को चुनाव जीतने के बाद भी जब हम लोग पटना आए तो हम लोग को नहीं लगता था कि हम कोई चुनाव जीत के आए हैं, क्योंकि यहाँ इतना प्रचंड बहुमत में सरकार बनी थी कि कोई हम लोग को रिस्पांस देने के लिए तैयार नहीं था। फिर हम लोगों ने प्लान बनाया कि कैसे काम करना है, फिर फोकस करके कैसे बिजली दुरुस्त हो, कैसे सड़क दुरुस्त हो, कैसे स्वास्थ्य का काम हो, इन सब चीज़ों पर हम लोग काम धीरे धीरे शुरू किए। उस क्रम में हमको याद है आज भी, हम लोग नया नया विधायक बने थे तो एक लड़का आया जो हमारा पैर पकड़ के रोने लगा कि हमारे हार्ट में छेद है, हमको ऑपरेशन कराना है और मेरे पास पैसा नहीं है। तो हम पटना आए, पटना आकर उसके लिए पता किए। तो हमारे लिए तो नया चीज़ था। फिर पता करते करते पता चला कि ये मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता से पैसा आवंटन होता है। फिर उसके लिए हम प्रयास किए और संजोग से उसका एस्टीमेट हॉस्पिटल का था 1,50,000 और उसका आवंटन यहाँ से हुआ 1 लाख। तो हम तो खुश थे कि 1,50,000 है तो 1 लाख इसको हम दिलवा दिए। तो हम उसका कागज लेके खुशी खुशी छपरा चले गए। जब वहाँ गए उस लड़के को हम हाथ में दिए वो कागज तो रोने लगा, कहा कि 50,000 भैया कहाँ से आई। तो हम इस पीरियड में फिर उसको
जो प्रधानमंत्री राहत कोष से मिलता है उसके लिए अप्लाई करवाए। संयोग से 50,000 वहाँ से मिला और उसका हम ऑपरेशन करवाए और आज भी वो लड़का है और हमको देखता है ना, तो वो खुद उसको सूचना मिल जाएगा तो वो आ जाता है मिलने। तो इस प्रकार का कई घटना मेरे साथ घटा। एक लड़का है जिसको कैंसर है, लगभग 8 सालों से लगातार उसका पीजीआई में हम लोग इलाज कराते हैं, सरकार से अनुदान दिलवाते हैं और कई प्रकार कई लोगों को हम लोगों ने मदद भी किया। तो आप पहचानते भी नहीं, ऐसे भी समाज में लोग हैं। तो सामाजिक परिवेश में तो जब काम आप कीजिएगा तो तरह तरह के लोगों का सामना करना पड़ता है, कई प्रकार का कठिनाई आपको मिलेगा। चुनाव जब आप लड़ने जाइएगा, सड़क बिजली ये सब जहाँ पर बना हुआ है वहाँ भी ऐसे लोग मिल जाएंगे कि आपने क्या किया है कि आपको वोट दें। आप बोलिएगा कि भाई हम तो यहाँ पर सारा काम किए हैं, तो वो तो उनको पर्सनल अपने एजेंडा पर काम करना। ऐसे भी समाज में लोग आज भी हैं। तो हम समझते हैं कि वैसे लोगों से बारे में सोचना छोड़ के, जिनको भी अगर जो जनप्रतिनिधि ईमानदारी से काम कर रहा है, लोगों का ईमानदारी से सुन रहा है, तो उसको कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है और वो हमेशा चाहे तो आगे बढ़ सकता है। और जिसका परिणाम हम तो खुद भी अपने आप को मानते हैं कि मान लीजिए हम लोग वार्ड से शुरू किए, विधायक बने, 3 बार वहाँ के लोगों ने विधायक बना के भेजा, फिर अभी बिहार सरकार में मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। हम लोग तो ये भी प्रयास करते हैं कि इससे बढ़ चढ़ के, जैसे अभी 20 के चुनाव के पहले जिस तरह बाढ़ हमारे क्षेत्र में आया हुआ था, लगातार हम लोगों ने रसोई चला के, लालू रसोई चला के लोगों को घर घर तक खाना पहुंचाने का काम किया। लॉकडाउन में दूसरे प्रदेश में हम लोग जो परिचित लोग थे, जो अधिकारी परिचित थे, उससे संपर्क करके हम लोगों ने प्रयास किया कि लोगों को राहत पहुंचा सके और उस काम को हमने किया भी। हमारा छपरा में हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर खुद का खोलने का काम किया था। तो ये सब सारी चीज़ हम लोग करते हैं और हम लोग का प्रयास भी रहता है। तो जैसा आजकल जो समाज में जो हालात है, कभी कभी अफसोस होता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। पहले हम लोग गांव में जब हम लोग रहते थे तो हम लोग देखते थे कि गांव में अधिकतर तो किसान लोग ही रहते हैं, तो जो सुकून और चैन लोगों के बीच में था कि खेती के बाद जब अपने घर आए तो आराम से चापाकल पर नहा वहा कर, बहुत टाइम लगाता था लोग उस समय के ज़माने के लोग नहाने में, आधा घंटा चापाकल चला कर नहाता था लोग। तो वो जो चैन और सुकून था वो आज के डेट में नहीं दिखता है। आजकल क्या है, आजकल सामाजिक गिरावट इतना बढ़ गया है कि कभी कभी चिंता होता है कि आने वाले दिन में समाज का क्या होगा। जैसे मान लीजिए अब आजकल हम लोग जाते हैं किसी शादी विवाह में, तो कहने के लिए हमारे बिहार में या हमारे इस भारत की संस्कृति रही है कि अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि का सत्कार होना चाहिए। तो आजकल देख रहे हैं आप शादी में जाइए, गांव में खास करके, शहर में तो खैर अब वो चल गया है कि खरा खरे प्लेट उठा लीजिए, लेकिन गांव में जो है उससे भी भयंकर प्रवृत्ति खराब हमको महसूस होता है। अफसोस होता है कि भाई ये क्या हो रहा है, समाज आगे क्या करेगा। हम लोग जैसे जाएंगे, चाहे कोई भी जाए शादी में, तो वहाँ जाइएगा तो सबसे पहले एक डब्बा आएगा नाश्ता का, आपको एक हाथ में थमा देगा एक आदमी, दूसरा बंदा उधर से आएगा आपको एक हाथ में गिलास थमा देगा, और तीसरा बंदा आएगा कहेगा कि पानी ले लीजिए। अब एक हाथ में नाश्ता, एक हाथ में पानी, आप लेके देख रहे हैं कि रखे कहाँ। तो ये सामाजिक जो गिरावट बन रही है, ये तो कहीं ना कहीं अफसोस हो रहा है कि आने वाले दिन में जो हमारी पीढ़ी है उसका क्या होगा। वो एक समय था कि हम लोग इसको भी करीब से देखने का काम किए, हम लोग छोटे थे तो, कि गांव में जो हमारे मुस्लिम समाज के द्वारा वो किया जाता है, जो क्या दाहा जिसको बोलते हैं, तो वो लोग जब लेके चलते थे तो जो हमारे गांव में हिंदू समाज के वरिष्ठ लोग रहते थे उनके दरवाजे पर ले जाकर वहाँ वो लोग मैजिक खेलता था, फूक
तो वो सब हम लोग करीब से देखे। फिर आपको होली के समय में हम लोग अपने ही घर में, मान लीजिए मेरे पिताजी उप प्रमुख थे, तो हम लोग देखे हैं बचपन में कि मुस्लिम समाज के लोग होली के दिन अपने यहाँ खाना नहीं खा के हम लोग के यहाँ आते थे खाने। आज वो चीज़ नहीं है। अभी हम लोग देख रहे हैं जो पर्व आ रहा है, होली है, हमारे घर का, हमारे परिवार का या आपके परिवार का जो भी बाल बच्चा है, हम लोग 7 दिन पहले से चिल्ला रहे हैं बाहर नहीं निकलना है, बवाल में नहीं पड़ना है। ये माहौल कहाँ जा रहा है, ये क्या हो रहा है? एक विषय है कि हम लोग निश्चित रूप से आपस में सामाजिक गिरावट जो हो रहा है उसके प्रति, एक दूसरे के प्रति जो श्रद्धा प्रेम भावना था वो खत्म होते जा रहा है। तो ये चिंता का विषय है। हम लोग को निश्चित रूप से इस पर काम करना चाहिए। हर आदमी को, हर देश के हर नागरिक को ये सोचना चाहिए कि आपस में कैसे प्रेम सद्भाव ये सब बना रहे, इसके लिए हम लोग को काम करना चाहिए। और हम तो अपने जीवन में कई प्रकार के घटना करीब से देखे हैं कि अगर आप कड़ा डिसीजन लेते हैं तो कोई भी गलत करने वाला काम, जो भी गलत करने वाला व्यक्ति होगा वो निश्चित रूप से ये सुधर जाएगा। इसलिए हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है, एक घटना बता रहे हैं आपको। नगरा मेरे विधानसभा क्षेत्र का एक बाजार है। अब जब हम विधायक बने 2010 में, तो उस समय से लेकर लगभग 4-5 साल तक कई बार वहाँ पर कह सकते हैं कि दंगा टाइप का माहौल बनाने का प्रयास हुआ, लेकिन हम लोगों ने उसको गंभीरता से समझा। दोनों पार्टी के जो लोग थे उनको समझाने का कोशिश किया, पुलिस के सहयोग भी लेने का काम किया, पुलिस को भी एक्टिव करने का काम किया। उसके बाद से वहाँ का माहौल हो गया, सब लोग आपस में मिलजुल गए। और तो कहीं ना कहीं प्रयास तो करना होगा। आज जो हालात है, अब एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोग देखते हैं, पहले बचपन में हम लोग पढ़े हैं, हमको लगता है आप लोग भी पढ़े होंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये बात तो सही है, भारत कृषि प्रधान देश है, आज भी है। लेकिन अगर आप सड़क पर निकलते हैं तो हम गाड़ी में अक्सर बोलते हैं अपने स्टाफ लोग से कि भारत अब बेचैन आत्माओं का देश हो गया है। इसलिए कि आप सामने से देख रहे हैं कि एक गाड़ी आ रहा है उधर से, फिर भी इधर से हम जा रहे हैं तो हम भी ब्रेक नहीं ले रहे हैं, वो भी ब्रेक नहीं ले रहा है, और एक समय जाकर दोनों आदमी इस तरह हो जा रहा है, और फिर उसके बाद वो उसको दिखता है, वो इसको दिख रहा है। कुछ समय बीतने के बाद कोई एक पीछे हटता है, फिर वो जा रहा है। तो ये हालात पहले हम लोग के देश में या हम लोग के राज्य में नहीं था। एक दूसरे को पास, और जो गाड़ी पर एक लिखा रहता है कि जगह मिलने पर पास देंगे, तो इसका मतलब पहले के जो बुजुर्ग लोग थे जो लिखने का काम करते थे, तो कहीं ना कहीं उसका कोई मतलब था। अब इस मतलब को हमारी नई पीढ़ी समझने के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण इस प्रकार का समस्या आ रहा है। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग को, ये तो कोई बहुत बड़ा विषय भी हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं इससे समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। अब पड़ेगा, अगर सब लोग संकल्प लेके और इस पर ध्यान दे, तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि जो आए दिन जो जाम उम का समस्या पर लोग परेशान होता है, इससे बहुत बड़ा सहयोग मिल सकता है। तो इस तरह का छोटा छोटा विषय है जो जीवन में आदमी समय समय पर आपको सामना करने का मौका मिलता है और आप उसको फेस करते हैं, तो हम समझते हैं कि आप निश्चित रूप से सफल होइएगा। हमको अपने, ये तो राजनीतिक समय में जो हमारे साथ थे, जो कुछ याद था आप लोग के बीच में साझा किया। हमको याद है जब 2005 में हम चुनाव हार गए, तो निश्चित था 5 साल बाद चुनाव होना था, तो उस क्रम में हम व्यवसाय शुरू किए और व्यवसाय ठीक ठाक लगभग 2-3 साल चला। उस क्रम में एक बार ऐसा हुआ कि बहुत पूंजी मेरा टूट गया, समझिए व्यवसाय में घाटा हो गया। तो हम लोग तो उस समय बहुत उम्र भी नहीं था और नहीं करीब से हम लोग दुनिया को देखे थे। ये तो हम पिताजी के पास तो रहते नहीं थे, बहुत दूर दूर तक रहते थे, करीब तो रहते नहीं थे। तो एक दिन बहुत हिम्मत करके हम उनको जाके बोले कि ऐसा है कि बिजनेस तो ऐसे घाटा हो गया। कुछ देर के बाद, हमको आज भी वो दिन याद रहता है, कुछ देर के बाद बोले कि अच्छा
जो आदमी प्रयास करेगा वही ना सफल होगा। तुम ईमानदारी से प्रयास करो, दूसरा बिजनेस करो और होता है, और कोशिश करो। अब जहाँ तक बात है कला संस्कृति विभाग या जो हमारे डिपार्टमेंट का, तो वही बात है, हम विभाग अपने स्तर से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर काम हो, लेकिन जो लोग इसका लाभ उठाना चाहते हैं या जो लोग इस संस्कृति को, कला संस्कृति विभाग को आगे बढ़ाने के लिए इच्छुक रहते हैं, उन लोगों को भी प्रयास करना होगा। केवल सरकार के प्रयास से तो ये सफल होगा नहीं। यही मेरा सब लोग से अपील है, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी बातें तो नहीं, लेकिन हल्का हल्का जो छोटा छोटा विषय है जो समाज में आजकल हो रहा है, उस पर हमने प्रकाश डालने का कोशिश किया है। मैं किसी के भावना को ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं किया है, इसलिए मैं पुनः आप लोग से अपनी बात समाप्त करके धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।